हनुमानगढ़ में किसानों के दिल्ली चलो आह्वान के बाद पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी हैं। टीबी थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा में दिल्ली जाने से पहले किसान अरदास के लिए एकत्र हुए, जहां पर किसानों का साफ कहना है कि सरकार चाहे जितने भी प्रयास कर ले, लेकिन किसान किसी भी हाल में अब पीछे नहीं हटेंगे। इसी को लेकर हमारे एनडीटीवी संवाददाता मनीष शर्मा ने किसानों से ग्राउंड जीरो पर जाकर विशेष बातचीत की। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 2020 के अंत में किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जुटे थे, जिनमें से कुछ मांगों को सरकार के आश्वासन के बाद में किसान अपने अपने घरों को लौट गए थे। उन्हीं मांगों में एक समर्थन मूल्य पर खरीद की बात और एक उत्तर प्रदेश में हुई किसानों की मौत के न्याय की मांग को लेकर किसान लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे थे। उनकी मांग नहीं पूरी होने के चलते किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। उसी ऐलान के चलते राजस्थान और हरियाणा के अंदर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है ताकि किसान किसी भी तरह से दिल्ली नहीं पहुंच पाए। आज टीबी के अंदर ये किसान एकत्र हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम किसी भी हालत में दिल्ली पहुंच कर रहेंगे, चाहे सरकार किसी भी तरह के उनके राह के अंदर रोड़े अटका ले। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं किस तरह की तैयारियां है, सरकार जिस तरह से आपको रोकने पर आतुर है, क्या आपकी मांगे हैं और किस तरह से आप दिल्ली पहुंचेंगे? जिस प्रकार से सरकार ने भी तैयारी की है, हमने उससे भी ज्यादा बढ़िया ढंग से तैयारियां की है, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं और उन्होंने जिस प्रकार सरकार ने 7 लेयर तक वहाँ बैरिकेड्स की है, उसी प्रकार से उन्होंने भी अपने दिमाग में सोच करके उन बैरिकेड्स को किस प्रकार से उखाड़ना है वो सारे बंदोबस्त पुख्ता हमने भी कर लिए गए हैं। क्योंकि जो टैक्ट है हमारे वो बुलडोजर से भी ज्यादा ताकतवर है। उन टैक्ट को इस प्रकार से तैयार किया गया कि जो वो बैरिकेड है उनको पूरे देश की सैर करवाएंगे और उसके बाद में उनको उतारेंगे। और दूसरा जो भी आपने बताया कि किसानों ने जैसे 2020 में भी आंदोलन किया था, उस आंदोलन में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वायदे किए गए थे, हम सिर्फ वो वायदों को प्रधानमंत्री जी भूल गए, उनको याद करवाने के लिए आंदोलन की द्वार से शुरुआत करें। क्या मुख्य तौर पर क्या मांगे हैं आपकी और किस तरह की आगे व्यू रचना? जिस तरह से अभी प्रशासन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसी भी हाल में किसानों को बॉर्डर पार करके दूसरे राज्य में नहीं जाने दिया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखो जी, हमारी मुख्य 3 मांगे हैं कि समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की जाए, स्वामीनाथन आयोग की C2 प्लस 50% रिपोर्ट लागू की जाए, और तीसरी जो लखीमपुर खीरी में उस आंदोलन के तहत जो उनके केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा जीप के नीचे रौंद कर किसानों को शहीद किया गया था, उन किसानों को न्याय दिया जाए और उन पर जो किसानों पर झूठे मुकदमे करने के बजाय केंद्रीय मंत्री के बेटे को द्वार से सलाखों के पीछे भेजा जाए। निश्चित तौर पर इनका साफ तौर पे कहना है कि जो किसान है अपनी मांगों के लिए बिल्कुल स्पष्ट है। वो किसी भी हाल के अंदर सरकार की जो बैरिकेटिंग और जो किसानों को रोकने की जो कुमंशा है उसको किसी भी तरह से पूरा नहीं आने देगा और किसान हर हाल में दिल्ली पहुंचेगा। कुछ और भी साथी मौजूद है, आप बताएं क्या आपकी प्लानिंग है आज दिल्ली जाने को लेकर? हम सभी संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के निर्देशानुसार चल रहे हैं। उन्हीं के हिसाब जहां भी बैरिकेड हैं वहां से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान इकट्ठे होकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे और अपनी मांगे मनवाने के बाद ही घर वापसी करेंगे। जिस तरह से सरकार ने रास्ते में बैरिकेड के अलावा किले बिछा रखी है, वो किसानों के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होगा? वो चैलेंज नहीं है, वो हमारे को प्रेरित कर रहे हैं। भाई जितना हमारे देखा होगा आपने पिछले आंदोलन में भी, जितना उन्होंने तशद्दुद किए उतना आंदोलन प्रबल तरीके से लड़ा, और ये पिछले आंदोलन से बड़ा इसलिए मान रहे हैं। पहले जो पिछला आंदोलन था इससे आधी भी तैयारी नहीं थी, जितनी प्रशासन की तगड़ी तैयारी है उससे डबल तैयारी में किसान इस बार हैं। क्या लगता है किसान अपनी मांगों को मनवा पाएगा? क्योंकि पहले भी 4 साल पहले जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद आश्वासन देकर किसानों को वापस घर भेज दिया गया था। इस बार क्या लगता है आंदोलन कितना लंबा चलेगा और सरकार की क्या उसमें रणनीति रहने वाली है? मुझे नहीं लगता इस बार आंदोलन कुछ ज्यादा लंबा चलेगा। इस बार कुछ दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सरकार घुटनों पर आएगी। क्योंकि ये मांगे कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों ने बार बार MSP, स्वामीनाथन रिपोर्ट और कर्जा मुक्ति की बातें बार बार की हैं। और राजस्थान में तो बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, जो भी रोडें निकल रही हैं, जो भी जमीन रिक्वायर हो रही है, उनका हमको हरियाणा पंजाब से 10% भी नहीं दिया जा रहा। वहां पर 1-1 बीघे का 1-1 करोड़ दिया जा रहा है, हमें 7 लाख में हमारे किसानों को लूटा जा रहा है। और राजस्थान की सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, इन्होंने हमारे ऊपर जितना अत्याचार किए था ना कहीं भी नहीं हो रहा।
पंजाब के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब हरियाणा के साथ हम लड़ेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से इनका कहना है कि जो किसान है अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल तय है कि वो अपनी मांगों से किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। इनका दावा है कि सरकार को जल्दी घुटनों पर ला दिया जाएगा और किसानों की जो मांगे हैं उनको सभी मांगों को मानना पड़ेगा। कुछ और भी साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। किसी भी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन का हल जो है वो अंतिम तौर पर वार्ता के बाद निकलता है। सरकार से वार्ता करने के आपके स्तर पे, आपके संगठन के स्तर पर क्या प्रयास हुए? क्योंकि अल्टीमेटली जो बात आएगी वो वार्ता के बाद ही किसी मामले का हल निकलेगा। उसको लेकर क्या कुछ देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखो जी, सरकार फिर मैंने अभी बताया था कि दोहरी नीति कर रही है। वैसे तो सरकार वार्ता भी कर रही है और उधर से 7 लेयर 9 लेयर 11 लेयर बैरिकेड्स लगा रही है। सरकार इसको जल्द हल नहीं करना चाहती है। सरकार यह चाहती है कि किस प्रकार से किसानों को वहां से भगाना चाहती है, परंतु सरकार फिर अपनी गलती कर रही है। सरकार खुद ब खुद अपनी कमर खोद रही है, क्योंकि किसान बहुत, मैं फिर बता रहा हूँ, जिद्दी है और जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे। मैंने जैसे बताया था कि मैं जब हम अपने घर से चले तो मेरी माता जी ने पूछा भी अब कहाँ। मैं कहा जी अब देश के लिए, देश के अन्नदाता के साथ पूरे देश का पेट भरने की जो लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। माता जी आप हमारी फिक्र नहीं करना और ना चिंता करना और ना आप हमारी वेट करना, क्योंकि अगर हम वहां अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे तो पूरे देश के किसानों के बेटा, हमारी माता के अब भाई हम अकेले हैं तब उस समय करोड़ों बेटे होंगे। निश्चित तौर पर यह किसानों का जो साफ तौर पे देखा जा सकता है, जिस तरह से इनका कहना है कि अगर किसान आंदोलन, किसानों की मांग को लेकर अगर इनकी जान भी चली जाती है तो वे पीछे नहीं हटेंगे। इनको फक्र होगा कि जिस माँ का अभी एक बेटा है उसके फिर करोड़ों बेटे हो जाएंगे। वहीं सरकार पर इन्होंने दोहरी नीति अपनाने का, रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। आज किसान यहाँ टिब्बी गुरुद्वारा के अंदर इकट्ठे हुए हैं। इनका प्रोग्राम है कि यहाँ से ये अरदास करने के बाद में मत्था टेक कर और फिर दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हो गए। हालांकि पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं सड़क पे कर रखी है, सभी रूट्स को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। इसी का किसान आंदोलन को देखते हुए अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से किसानों का जोश यहाँ पे देखने को आ रहा है, वैसा ही जोश ये सड़कों पर दिखाने की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने किसान इस क्षेत्र से दिल्ली पहुंच पाते हैं। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।